Hello students, welcome to my channel Study Well E-Learning. So today's topic is cymose inflorescence, and you know that in cymose inflorescence what happens, the terminal bud or the apical bud gets converted into a flower. So the inflorescence is definite or determinate. ओके उसके बाद जब एपिकल बड का फ्लावर बन जाता है तो ये और ग्रो नहीं करता है. देन व्हाट हैपन्स, एक्सिलरी बड से नया ब्रांच निकलता है, उसका भी एपिकल बड फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है. ठीक है, आगे वो नहीं ग्रो करेगा. सो अगेन इफ इट नीड्स टू ग्रो देन इट हैज़ टू ग्रो थ्रू अनदर एक्सिलरी बड. ठीक है, तो मेन एक्सिस जो होता है वो एक स्ट्रेट नहीं होकर इसका पिडंकल या इसका जो अगर ऐसी ब्रांचिंग होती है साइमोस तो उसमें भी ऐसा ही होता है, स्टेम एक सिंगल नहीं रह के वो सिम्पोडियल बन जाता है. सो हेयर ऑल्सो पिडंकल इज सिम्पोडियल. तो ये जो पूरा एक्सिस रहता है इसका इन्फ्लोरेसेंस का, ये सिम्पोडियल एक्सिस हो जाता है. देखने में लगता है कि एक सिंगल पिडंकल पे बॉर्न हुए हैं, बट एक्चुअली फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट पिडंकल्स पे बॉर्न होते हैं. ठीक है, अलग अलग पे, बिकॉज यू नो कि डेफिनेट और डेटर्मिनेट है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. वाई वी कॉल इट डेटर्मिनेट और डेफिनेट? बिकॉज द एपिकल बर्ड इट फॉर्म्स अ फ्लावर. रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में कभी भी एपिकल बर्ड एक फ्लावर फॉर्म नहीं करती थी. दैट्स वाई इसको हम उसमें क्या होता है, इनडेफिनेट या इनडेटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस उसको बोला जाता है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, इसमें जो अरेंजमेंट रहता है फ्लावर्स का वो कैसा रहेगा? सेंट्रीफ्यूगल, और वी कैन से इट इज बेसिपिटल. तो या तो बेसिपिटल होगा या सेंट्रीफ्यूगल होगा या फिर दोनों ही होंगे. ठीक है, बेसिपिटल का मतलब है कि जो यंगेस्ट फ्लावर होगा वो एट द बेस होगा, यंगेस्ट फ्लावर, एंड ओल्डेस्ट फ्लावर एट द टिप होगा. ठीक है, ओल्डेस्ट फ्लावर एट द टॉप एंड यंगेस्ट एट द बेस. तो इसे बेसिपिटल अरेंजमेंट बोला जाता है. एंड सेंट्रीफ्यूगल इसलिए क्योंकि जो ओल्डेस्ट फ्लावर है सेंटर में है आएगा, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे यंगर एंड यंगर फ्लावर्स वहाँ पर होंगे. ठीक है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल. तो कुछ प्लांट्स में दोनों मिल जाएंगे, कुछ में कोई एक हमको मिलेगा. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स टाइप्स. टाइप्स में सबसे पहले आता है मोनोचेजियल साइम. ठीक है, मोनोचेजियल साइम में क्या होगा कि नॉर्मली जैसे हुआ एपिकल बड से फ्लावर बन गया, अब क्या होगा, नेक्स्ट जो अब ग्रोथ होनी है या नेक्स्ट फ्लावर कहाँ से आएगा? एक्सिलरी बड से वो यहाँ से एक और ब्रांच निकलेगी. ठीक है, उसका भी टिप जो है एपिकल बड है, टर्मिनल बड, वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे. लेकिन द थिंग इज वाई मोनोचेजियल साइम, इसमें एट अ टाइम एक ही तरफ से फ्लावर अराइज होगा. लाइक फिर यहाँ एक्सिलरी बड से निकलेगा ऐसे एक, तो वो एक जो फ्लावर है एट अ टाइम, एक जो लिटिल ब्रांच होगी वो एक ही साइड पे आएगी. तो वो साइड हो सकता है हमेशा एक ही साइड पे चलता रहे, और इट कुड हैपन ऑन ऑल्टरनेट साइड्स. जैसे कि ये टर्मिनल बड से फ्लावर बन गया, अब यहाँ से एक्सिलरी बड से नया ब्रांच निकल के ये बन गया. अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो निकलेगा वो इधर से निकल जाएगा. ठीक है, इस साइड से ऐसे. अब इसके ऊपर निकलेगा, फिर से इसकी ग्रोथ रुक गई, इसके ऊपर निकलेगा तो इधर से निकल जाएगा. तो इस केस में क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रही हूँ सेम चीज़ को ऐसे. ठीक है, दिस साइड, एंड देन इसके ऊपर इस साइड पे, इसके ऊपर इस साइड पे ऐसे. ठीक है, आई एम ट्राइंग टू कीप द फ्लावर्स, द यंगर फ्लावर्स बिलो द ओल्डेस्ट वन, इसलिए यहाँ पर जगह की कमी होती है, टाइट हो जाता है. ठीक है, इसलिए ऐसा बना रही हूँ मैं. सो मोनोचेजियल साइम ऑन द बेसिस कि एट अ टाइम
एक ही साइड में फ्लावर्स आएंगे, एक ही साइड में लिटिल ब्रांच ग्रो करेगी, या फिर दोनों साइड्स में ग्रो करेगी। ठीक है, दोनों एट अ टाइम नहीं, वन एट अ टाइम, बट वन ऑन द लेफ्ट वन ऑन द राइट, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो मोनोचेजियल साइम इस बेसिस के ऊपर दो टाइप की हो सकती है। वन इज हेलिकॉइड, ठीक है, एंड द सेकेंड इज स्कॉर्पियोइड। ठीक है, स्कॉर्पियोइड और स्कॉर्पियोइड है एक्चुअली, और हेलिकॉइड। तो इसमें क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हेलिकॉइड को एक नाम और से जानते हैं, दैट इज बोस्ट्रिक्स, एंड स्कॉर्पियोइड इज नोन एज सिंसिनस। लेट्स ड्रॉ इट वंस मोर। हेलिकॉइड कैसा है, तो ये ऐसे एक ही साइड पर झुकता जाएगा, जो हेलिकॉइड वन है। ठीक है, वो हेलिक्स बना लेंगे। ठीक, तो बोस्ट्रिक्स जो है हेलिक्स बनेगा, जैसे अभी ये बना दिया ना। तो इसको अगर हम स्ट्रेट करके देखेंगे तो हमें ऐसे लगता है कि एक साइड पर तो लीव्स लगे हुए हैं और उसके दूसरे साइड पर फ्लावर लगे हुए हैं। इट लुक्स लाइक दिस, ओके। और टॉप पे भी फ्लावर होगा नेचुरली, क्योंकि वो ओल्डेस्ट फ्लावर आएगा टर्मिनल में। तो यहाँ पर ये हो गया हेलिकॉइड। और स्कॉर्पियोइड में क्या नज़र आएगा कि अगर हम स्ट्रेट बना के देखते हैं, ऑन वन साइड देयर इज़ अ फ्लावर एंड वन साइड लीफ। अब इधर फ्लावर आ जाएगा, इधर लीफ आ जाएगा, ऐसा ये हमको नज़र आएगा। ठीक है, स्कॉर्पियोइड वाला देखने में ऐसे लगेगा, एक साइड लीफ, एक साइड फ्लावर, एक साइड फ्लावर, एक साइड लीफ। ठीक है, बट यू नो कि ये कैसे डेवलप हुआ है, एक ही साइड पर आएगा, बट वो अब थोड़ा सा एक बार, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ठीक है, ओल्डेस्ट और सेकेंड वन, थर्ड इधर निकला, फोर्थ यहाँ निकला, फिफ्थ यहाँ निकला, सिक्स्थ यहाँ से निकलेगा, सेवन्थ ऐसे बनता जाएगा। तो ये जैसे स्कॉर्पियो चलता है ना जिगजैग मैनर में, ऐसे चलता है ये, इसलिए स्कॉर्पियोइड। और देखने में ये लग रहा है, और ये क्योंकि ये एक नहीं है, सिंगल पिडंकल नहीं है, सिम्पोडियल हो जाएगा पिडंकल। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स अब हमारे पास आएंगे। सो एग्जाम्पल्स वी हैव मोनोचेजियल के, जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं हेलिकॉइड के, पहले कर लेते हैं। तो ये है ड्रोसेरा, ठीक है, बिगोनिया, इसमें हमें हेलिकॉइड मोनोचेजियल साइम मिलती है। देन अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज ऑफ हेमिलिया। हेमिलिया में क्या है, हेमिलिया में हमको, हेमिलिया पेटेंस, इसमें हमको मिलेगी मोनोचेजियल साइम एज वेल एज पॉलीचेजियल साइम। तो पहले मोनोचेजियल में हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका कैसे रहता है ये मोनोचेजियल के अंदर। यहाँ पर जो प्लांट है ना, उसमें जो फ्लावर रहेंगे, फ्लावर्स ऐसे अरेंज्ड होंगे, ये फ्लावर्स हैं, लॉन्ग ट्यूबुलर फ्लावर्स। ठीक है, हेलिकॉइड है, एक साइड पर फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। ब्रैक्ट्स दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, दैट डिपेंड्स, ब्रैक्ट्स हैं या नहीं हैं। सो इसमें ब्रैक्ट्स नहीं नज़र आ रहे हैं, ऐसे दिखता है। तो ये एक साइड पे फ्लावर लगे हुए हैं पूरी एक के। ठीक है, तो दिस इज हेमिलिया पेटेंस। अब हेमिलिया को हम मोनोचेजियम में भी ले लेंगे और इसको हम पॉलीचेजियल साइम में भी लेंगे। पॉलीचेजियल में इसलिए लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर एक फ्लावर नज़र आता है विच इज़ द टर्मिनल फ्लावर, और उससे निकलती हुई ये मोनोचेजियल साइम्स नज़र आती हैं उसके आसपास। ओके, दैट्स वाई इट कम्स अंडर पॉलीचेजियल। पॉलीचेजियल में क्या होगा, उसमें दो से ज़्यादा ऐसे ब्रांचेस निकलेंगी लेटरल, जैसे यहाँ एक ही निकल रही है ना, जब दो निकलेंगी तो वो डाइचेजियल में चला जाएगा, दो से ज़्यादा हमें पॉलीचेजियल में। तो हम इसका एग्जाम्पल हेमिलिया का दोनों में पढ़ सकते हैं। इफ़ वी कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल दिस पेडंकल, ठीक है, सिंगल हम इन्फ्लोरेसेंस को देख रहे हैं, तो यूनिपेरस है, मोनोचेजियल है, इसको यूनिपेरस भी बोलते हैं मोनोचेजियल को, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिपेरस चाइम। ठीक है, अनदर नेम। फिर जाते हैं स्कॉर्पियोइड में। स्कॉर्पियोइड हमको मिलता है रेननकुलस में,
रेननकुलस, रेननकुलेसी का है, सबसे पहला हम पढ़ते हैं जब टैक्सोनॉमी पढ़ने जाते हैं तब. देन फ्रीजिया इज देयर. ओके, और इसकी स्कॉर्पियोइड चाइम की एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है, जो मॉडिफाइड है ना, मॉडिफाइड स्कॉर्पियोइड चाइम. इसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट रिपीडियम. दिस इज कॉल्ड रिपीडियम. इसमें क्या होता है, सारे फ्लावर्स सेम लेवल पे रहते हैं, ठीक है, ऑल फ्लावर्स इन सेम प्लेन. एक ही प्लेन में सारे फ्लावर्स हैं. ये हमको मिलता है, इसका गुड एग्जाम्पल है, यू कैन सी हियर द एग्जाम्पल इज सोलेनम नाइग्रम. प्रैक्टिकल्स में हमें ये कराया भी जाता है. सोलेनम नाइग्रम सोलेनेसी फैमिली का है, पोटैटो का रिलेटिव है, सेम जीनस है. सो यू कैन सी हियर कि ये साइम है, बट फ्लावर्स सारे तुमको एक ही लेवल पर नजर आ रहे हैं. ओके, सो ये है हमारी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस विच इज स्कॉर्पियोइड. ओके, मोनोचेजियल यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड का मॉडिफिकेशन है रिपीडियम. बाइपेरस साइम आप यहाँ जैस्मिन में देख पा रहे हो. दिस इज पिनव्हील जैस्मिन. हियर यू कैन सी division of the peduncle, 2 little branches are coming up. Okay, so this is biparous or dichasial cyme. जैस्मिन है ये, पिनविल जैस्मिन. और आप इसको देख सकते हो बोगनविला में. अब ये जो आप देख रहे हो बोगनविला में, ये ब्रैक्ट्स हैं, पेटलोइड ब्रैक्ट्स. क्योंकि इसके फ्लावर्स बहुत छोटे हैं, इसलिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रैक्ट्स ही शोई बन जाते हैं, अट्रैक्टिव बन जाते हैं. नाउ यू कैन सी दिस, देयर आर 3 फ्लावर्स. एक फ्लावर तो बड़ा लग रहा है, 2 छोटे लग रहे हैं, क्योंकि जो ये है सेंट्रल वन, इट्स एक्चुअली टर्मिनल फ्लावर. और साथ में इसके बिकॉज इट इज़ डाइचेजियल साइम, इसलिए क्या है, ये 2 फ्लावर्स और नज़र आ रहे हैं. तो ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं बोगनविला में. ओके, यू कैन सी सेंट्रल वन एंड 2 सराउंडिंग देम, डाइचेजियल इन बोगनविला. दिस इज टीक. ये टीक है, टेक्टोना. इसमें भी आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो बाइपेरस चाइम. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन बाइपेरस चाइम. बाइपेरस चाइम में फिर से जो टर्मिनल बड है वो बन गई फ्लावर. ओके, सो इट विल नो लॉन्गर ग्रो. व्हाट विल हैपन, अब दोनों साइड से, अब एट अ टाइम फ्रॉम द सेम नोड, ओके, फ्रॉम बोथ एक्सिलरी बर्ड्स 2 लिटिल ब्रांचेस विल अराइज. इन दोनों ही लिटिल ब्रांचेस का जो टिप है, ये जो एपिकल बर्ड है, वो फ्लावर बना देगा. ठीक है, तो ये होगा हमारा एट अ टाइम 2 लिटिल ब्रांचेस आई, तो ये हो गया हमारा डाइचेजियल और बाइपेरस साइम. फिर यही प्रोसेस आगे आगे रिपीट होती जाएगी. अब इस स्टेम के ऊपर भी लीव्स आ सकते हैं, इसके ऊपर भी 2 ऐसे आ जाएंगे. ठीक है, इसके ऊपर भी 2 ही लिटिल ब्रांचेस निकलेंगी. फिर जैसा कि रूल है, एपिकल बर्ड का फ्लावर बनना ही बनना है साइम में, साइमोस में, तो ऐसे हो जाएगा. ओके, तो ऐसे हमेशा ये 2-2 बनते जाएंगे. तो दिस इज डाइचेजियल साइम. ओके, एग्जाम्पल्स मैंने आपको कुछ दिखा दिए हैं, लाइक जैस्मिन, बोगनविला एंड टीक. देन इसके और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं क्लीरोडेंड्रोन. ओके, देन देयर इज परिजात ऑल्सो. परिजात भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ठीक है, मिक्टेंथिस इस परिजात, इसमें भी डाइचेजियल है. ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए. देन वी हैव पोलीचेजियल साइम. पोलीचेजियल में यू नो मोर देन 2 lateral branches arise हो जाएंगे, and this you can find in very good example is
कैलोट्रोपिस। ठीक है, तो इसमें अब आप समझ ही सकते हो कि पॉलीचेजियल साइम में क्या होने वाला है, एपिकल बड से फ्लावर बन जाएगा। ओके, और होगा क्या, नोड से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस अराइज होंगी। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम 3-4 दिखा देते हैं। ऐसे ब्रांचेस अराइज होंगी और इन ब्रांचेस की एपिकल बड्स में फ्लावर बन जाएंगे। एंड देन व्हाट विल हैपन, अगेन लेटरल ब्रांचेस आएंगी, 2 या 4 जितनी भी पॉलीचेजियल है। ठीक है, सो यहाँ से फिर से ब्रांचेस आएंगी और उन ब्रांचेस की टिप्स भी फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, और इसको फर्दर ग्रो करना है तो और फिर से डिवाइड करेगा ये, फिर से इसके लेटरल ब्रांचेस आएंगी। ओके, सो दिस टाइप इज फाउंड इन कैलोट्रोपिस। और अभी मैंने आपको एक और एग्जाम्पल बताया था, दैट वाज हेमिलिया। ठीक है, आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट हेमिलिया पेटेंस। तो हेमिलिया में मोनोचेजियम है, बट अगर हम और उसको क्लोजली वॉच करेंगे तो जो टर्मिनल फ्लावर है वो हमको यहाँ दिख रहा है, जो पहला फ्लावर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका बेसिपिटल होना ज़रूरी नहीं है, बेसिपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो इन दिस केस हेमिलिया पेटेंस व्हाट हैपन्स, टर्मिनल फ्लावर नीचे रह जाता है और इससे निकलने वाले ये जो मोनोचेजियम है वो कई होते हैं, क्योंकि कई मोनोचेजियम निकल रहे हैं, लिटरल ब्रांचेस निकल रही हैं कई, दैट्स व्हाई वी कैन टेक इट एज polychasial cyme also. So this Hemilia patens example will go in monochasial cyme as well as in polychasial cyme both. ठीक है, सो हेमिलिया को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं सेफली। ओके, अच्छा, तो ये हो गया पॉलीचेजियल साइम, कैलोट्रोपिस एंड हेमिलिया। फिर ये और मिलता है मिल्कवीड में। मिल्कवीड होती है एक स्कारलेट मिल्कवीड जिसमें रेड फ्लावर्स आते हैं और उसमें से लेटेक्स निकलता है। ठीक है, उसका नाम है एस्क्लेपियास मिल्कवीड, स्कारलेट मिल्कवीड। ओके, लेकिन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमारे आसपास मिलेगा वो कैलोट्रोपिस है। हेमिलिया भी मिल जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, रेड कलर के फ्लावर्स आएंगे। देन कम्स नंबर 4 विच इज साइमोज हेड। साइमोज हेड अगर आपने क्लोजली कभी देखा है कीकर के फ्लावर्स को, अकेशिया इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अकेशिया कीकर के येलो कलर के छोटे छोटे गोल फ्लावर्स आते हैं, बिल्कुल ऐसे छोटे। एक्चुअली वो फ्लावर नहीं है, वो बहुत ही छोटा है, बट स्टिल इट्स नॉट अ फ्लावर, इट्स एन इन्फ्लोरेसेंस। नाउ यू नो साइमोज हेड है वो। ठीक है, और आता है ये एल्बीजिया में, एल्बीजिया। ओके, और मिलता है ये मिमोसा में, और मिलता है ये इसमें कदम में, एंथोसिफेलस। ठीक है, कदम्बा इसको बोलते कदम। इस कृष्ण जी कदम के पेड़ के नीचे ही खड़े होकर या उस पर चढ़ के बांसुरी बजाते थे ज़्यादातर, कुछ स्टोरीज में, कुछ पोम्स में आता है। तो कदम में ना क्या होता है, पूरा मोतीचूर का लड्डू लगा होता है उसके ऊपर। ठीक है, इसको मोतीचूर भी बोलते हैं कई बारी। पूरा लड्डू है बट दैट इज़ नॉट एडिबल, बट पूरा गोल लड्डू लगता है उसके ऊपर, एंड दैट टू ऑफ ऑरेंजिश कलर। ठीक है, सो कदम की पहचान उसी से होती है। एल्बीजिया है, अकेशिया, अकेशिया को कीकर बोलते हैं हम, कीकर। ठीक है, येलो फ्लावर्स आते हैं इसके ऊपर, बट दोज आर नॉट सिंगल फ्लावर्स। इन्फ्लोरेसेंस साइमोज हेड है, इसमें क्या होगा, एक रिसेप्टिकल लग जाएगी और उस रिसेप्टिकल के ऊपर ये पूरा गोल रिसेप्टिकल है, इसके चारों तरफ फ्लावर्स आएंगे। और ये इन केस ऑफ अकेशिया फ्लावर्स आर येलो। ठीक है, सेसाइल फ्लावर्स होंगे या सब सेसाइल, स्मॉल फ्लावर्स आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट होगा बिकॉज दिस इज चाइम। ठीक है, साइमोज है। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ साइमोज हेड। ठीक है,
तो दिस इज़ ऑल अबाउट साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, इट्स टाइप्स. सो आपको ध्यान में रखना है यही बातें कि कैसे इनका अरेंजमेंट होगा. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू like the video, share it with your friends. Bye bye.